Jai Shri Ram everyone, how's everyone? I hope everyone is good, happy and healthy wherever you are. तो आज हम बात करेंगे एक्वेरियस राशि की। मून राशि हो, सन साइन हो या फिर वो आपका लग्न हो। बेसिकली लग्न आपकी अपनी पर्सनालिटी बताता है, जो आपको आउटर वर्ल्ड आपको किस तरह परसीव करता है। सन आपको एक कोर सन साइन जो होता है, जो बताता है हमें, जो इंग्लिश सन साइंस होते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली आवर कोर पर्सनालिटी एंड आवर प्लानिंग एंड द वे वी make our goals and the objectives which we have. Moon Rashi governs your emotions, your relationships, how your mental stability, how you think about other people and everything. So इस वीडियो के अंदर आपको इन तीनों के कंबाइंड गुण मिलेंगे। आपको दिखेगा कि आप कैसे एक्वेरियस राशि के साथ रिलेट कर सकते हैं और कैसे हमें ये नॉलेज एम्पावर कर सकती है अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए। अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक्वेरियन कलीग है या फिर आपकी फैमिली मेम्बर है, आपके भाई बंधुओं में से कोई है, कोई सिस्टर है, तो आपको लगेगा कि ये एक बॉक्स में फिट क्यों नहीं बैठता, ये रिबेल है या इसकी सोच ही एक्सेंट्रिक है। ये अजीब सी इनकी सोच होती है जिसके बारे में आप तो बेसिकली वो सोच ही नहीं सकते हैं। ये अपना अलग ही सोच रहे होते हैं। इनकी सोच अलग ही गैलेक्सी के ऊपर चल रही होती है। ऐसा लगता है ये प्राणी ही किसी और धरती के हैं। बट याद रखिएगा, ये एक एरी राशि है, एक एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। इवन दो इनके सिंबल के अंदर एक घड़ा है और उसके अंदर पानी है, बट इनके पानी का फ्लो नहीं है, बल्कि ये बहुत इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी को चेंज करने की बात करते हैं। इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पसंद करते हैं, अपनी फ्रीडम को पसंद करते हैं, जस्ट एग्जैक्टली लाइक हाउ एयर इज। इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, बट ये लोग उनमें से होते हैं जिनके इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे तो ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। एक सेकंड लगता है इनको ये काम करने में, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी सोच या इनकी मेंटल पीस को कोई भी जना पास आकर के इतना डिस्टर्ब कर दे कि इनकी सोच पे असर होने लग जाए, इनकी मेंटल हेल्थ पे असर होने लग जाए। इनफैक्ट दे हैव वेरी गुड बाउंड्रीज रिगार्डिंग दैट। दे माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट, बट दे कैन कट ऑफ वेरी इजीली। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एंड चलिए आइए हम थोड़े से और सीक्रेट्स एंड और फैक्ट्स जानते हैं एक्वेरियन राशि के लिए। हो सकता है आप भी एक्वेरियस राशि के हो। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं या इसको रिलेट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, एक्वेरियंस एक तरह के प्रोफेशनल घोस्टर्स होते हैं। घोस्टिंग पता है आपको क्या चीज़ होती है? मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ फॉर द पीपल हु रियली डोंट नो। एंड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम पे भी पढ़ा होगा, टेक्स्टिंग में भी पढ़ा होगा कि शी घोस्टेड मी और ही घोस्टेड यू। सो दे आर एक्चुअली प्रो मैक्स घोस्टर्स बेसिकली, जो आपको आपके मैसेजेस सडनली रीड करना बंद कर देंगे। हो सकता है कि आपको ब्लॉक ही कर दें, हो सकता है इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दें। मतलब दैट इज़ लाइक कॉल्ड समबडी हु इज घोस्टिंग, कि आपने किसी को मैसेज भेजा, उसने पढ़ लिया बट वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है घोस्टिंग। एंड एक्वेरियंस प्रॉपर प्रोफेशनल घोस्टर्स होते हैं। द मोमेंट दे फील कि आप उनको जकड़ना चाह रहे हैं, चाहे आप उनको अपनी सोच में जकड़ना चाह रहे हैं, चाहे आप उनको एक अपनी सोच के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दे विल बी द फर्स्ट वंस टू से कि बॉस रहने दो, मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब ये आपका कलीग हो या आपका बॉस हो, इन बोथ द केसेस दिस इज द ट्रूथ। एक और इनकी खासियत होती है सेलेक्टिव लिसनिंग की। आप किसी एक्वेरियन से बात करने के लिए बैठे हैं और बाद में जब आप उससे डिस्कस करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि जितनी आपने उससे बातें करी उसमें से उसने सब कुछ काट छांट दिया, और जो उसकी फिलॉसफी में फिट बैठता है खाली वो उसी को ही सुनता है। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग। एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड फॉर, मतलब किसी की भी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही बढ़िया सी एक ट्रिक है कि आप सुनो ही मत। जो आपको सूट नहीं कर रहा वो आप सुनो ही मत और छोड़ दो, बाय बाय हो गया जी। पर आप ये सोचिए कि ये स्किल कैसे है। ये इनके अंदर की एक इनबिल्ट इनहेरिटेड क्वालिटी है, जिसको अचीव करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं कि लेट मी जस्ट लिसन टू सेलेक्टिव थिंग्स। मुझे अगर इनके आइडियाज़ में से ये सूट कर रहा है,
अगर कोई रूढ़िवादी बातें कर रहा है, कोई एंशिएंट बातें कर रहा है, तो वो मेरे प्रोग्रेसिव ख्यालों के साथ सूट नहीं कर रहा है, तो मैं उसको डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट, रीबूट कर दूंगी मैं पूरा सिस्टम। इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। आप जब उनसे बाद में बात करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो बाकी तो सुना ही नहीं, इसने खाली वो सुना है जो सोसाइटी के लिए बेटर होता है, जो प्रोग्रेसिव थॉट्स होते हैं, जिनसे आप आगे के बारे में सोच सकते हैं, जो मतलब ये बहुत फिलोसफिकल लोग होते हैं जिनको सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में चिंता होती है और ये उसी के बारे में सोचते हैं। सेम टाइम पे अगर आप कन्वेंशनल बातें कर रहे हैं और आप रूढ़िवादी बातें कर रहे हैं जिससे आप सोसाइटी को 10 साल पीछे ले जाने की सोच रहे हैं, वो उन चीज़ों को अपने तक पहुंचने ही नहीं देते। इनके आगे एक अजीब सी ढाल बनी हुई होती है, ये आती ही नहीं है। तो अगर आप एक्वेरियन के साथ अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो मान के चलिए कि वो आपकी लाइफ में भी 10 साल के प्रोग्रेस को लेकर के आएगा या आएगी। मतलब दे आर वेरी गुड पार्टनर्स, इनफैक्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज उसकी थॉट प्रोसेस और आपके थॉट प्रोसेस कोई ज़रूरी नहीं है कि जेल कर पाए। हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी थिंकिंग बहुत ट्रेडिशनल हो और ये बंदे की या बंदी की ट्रेडिशनल नहीं है। इसको मैच करने के लिए यू बोथ हैव टू कम टुगेदर टू कॉम्प्रोमाइज एंड कम टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन से हो सकता है, बट जब एक्वेरियन की सेलेक्टिव हियरिंग होती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आर दे ओपन टू लिसन वॉट यू वॉन्ट टू से। सो ये मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ एक्वेरियन को हैंडल करने के लिए। लाइक आई सेड, एक्वेरियंस एक बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर्स होते हैं। इनमें ना एक बहुत, जिसे बोलते हैं ना, नर्चरिंग हार्ट होता है। कोई तकलीफ़ में हो, ख़ास करके अगर कोई जानवर तकलीफ़ में हो या फिर कोई क्राउड प्रॉब्लम में हो या फिर उनको किसी हॉस्पिटल में जा कर के सेवा करनी हो या किसी और की, या अपने एल्डर्स की सेवा करनी हो या किसी और की बेटरमेंट करना हो, पशु पक्षी पौधे किसी की भी, उनको एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मछलियाँ, इन सब के लिए, सोसाइटी के एनवायरनमेंट के लिए, मतलब ये लोग जी जान लगा देंगे एंड दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल रिलेशनशिप, थोड़ी सी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनके थॉट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एक्सेंट्रिक भी आपको लगेंगे कई जगह पे। तो इसको आपको हैंडल करने के लिए जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात आती है या इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो इसमें इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। लाइक दे होल्ड बैक देयर इमोशंस टू एक्सप्रेस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू। इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो लार्जर कम्युनिटी के लिए, द पैशन एंड द लव फॉर द लार्जर कम्युनिटी इज मच मच हायर देन अ सिंपल क्लोज बॉन्ड विद अ फ्रेंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली, बिकॉज एक्वेरियंस के लिए भी फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बहुत प्यार से, बहुत संचय से, बहुत ही बढ़िया से ये लोग अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, पैशनेट होते हैं, केयरिंग होते हैं एंड बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? अब उसको हैंडल करने के लिए जो रामबाण तरीका और एक बहुत बढ़िया मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि नेवर पुट देम इन अ केज। उनके ऊपर बंदिश मत लगाइए और देखिए वो कैसे हवा की तरह आपके साथ हर जगह पे मौजूद रहेंगे, हर जगह पे आपके साथ उसको लॉयल्टी दिखाएंगे, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह आपके साथ प्रेजेंट है। सिमिलरली वो एक्वेरियन भी आपके साथ हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बट जहाँ आप उनको केज में बंद करने की कोशिश करेंगे वहाँ वो भाग जाएंगे, क्योंकि किसी हवा को आप पकड़ के नहीं रख सकते। इसलिए आपको ये चीज़ मार्क करनी है। दूसरी बात, इनके इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस में इनकी साथ दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको अप्रिशिएट करिए कि उनकी सोच आपकी सोच से कितनी डिफरेंट है एंड इट कैन ब्रिंग सो मैनी पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। तो ये इतना एक खासियत है। आप और मैं शायद इतनी बड़ी सोच रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर लूँ, ये सोचते हैं मैं सबके एनवायरनमेंट को ठीक कर लूँ। तो अब उसको मैच करने के लिए जो गैप है, हो सकता है आप यू कैन नॉट वॉक द होल गैप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट अप्रिशिएट व्हाट दे आर थिंकिंग एंड देखिए वो कितना लॉयल और कितने पैशन के साथ आपका ध्यान भी रखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत रॉयल टिप है फॉर पीपल हु आर इन रिलेशनशिप और दोज हु हैव बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स।
हु आर एक्वेरियन, शुरू के साल बहुत अच्छे बीतते हैं, बाद में तकलीफ होती है क्योंकि इनकी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर वो मदर है तो वो मदर अपने बच्चे का ध्यान तो रखेगी, पर वो पूरी क्लास के बैच का ध्यान रखना शुरू कर देती है। वो ये सोचती है कि इस स्कूल को मैं बेटर कैसे बना सकती हूँ, इस स्कूल में ये पूरा का पूरा बैच कैसे काम कर सकता है, हम अपने बच्चे को शो एंड टेल में ही ख़त्म हो जाएंगे, ये मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज भी कर देंगे, हेल्प भी कर देंगे कि शो एंड टेल का पर्पस क्या है, कैसे आप इसको बेटर बना सकते हो, क्या क्या और कर सकते हो, ये खासियत है। सो यू नीड टू अप्रिशिएट दैट, स्पेशली इफ Aquarian is your friend, you really need to appreciate their intellectual thought process and their efforts towards making a society, towards making a group बेटर। अब मान लीजिए कि अगर आप ही एक्वेरियन हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि लोग आपको मिस इंटरप्रेट करते हैं, सोचते हैं कि आपकी सोच बहुत अलग है उनसे, इसलिए दोस्त बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी है। आप क्लियर क्वार्ट्स की माला के साथ अपना जाप करिए। किसी भी नाम का जाप करेंगे, नाम जाप एक्चुअली एक मेडिटेशन ही होता है, तो या तो आप क्लियर क्वार्ट्स के टम्बल्स को अपने पास रख करके उसके साथ आप जाप करिए। इट विल गिव यू क्लैरिटी इन योर माइंड एंड थॉट प्रोसेस। यू विल नो एग्जैक्टली कि किससे मुझे अपना रिश्ता बना के रखना है, किसको मुझे अपने पास रखना है और किससे मैं पीछा छुड़ा सकती हूँ या छुड़ा सकता हूँ। आपके लिए एक और रेमेडी है, एक आप लैब्रोडाइट का कोई ब्रेसलेट पहन लीजिए, इससे भी आपका माइंड काम रहेगा, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सोचते हैं तो स्ट्रेस होना लाजमी है। मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू सो मच, ट्रस्ट मी, ट्राई इट। क्रिस्टल क्वार्ट्स के टम्बल्स को लेके करिए, क्रिस्टल क्वार्ट्स के नीडल्स को लेके करिए, उनकी टावर्स को लेके करिए, मेडिटेशन करिए, अपने हाथ में रखिए। क्रिस्टल क्वार्ट्स अगर आप अपने पर्स में भी रखेंगे तो भी इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। इस वीडियो से अगर आप थोड़ा भी रिलेट करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं, टम्बल्स हैं, ये मैं पर्सनली एनर्जाइज करके रत्ना रिचुअल्स पे आपको ईजीली मिलेंगे। प्लीज़ गो ऑन माई वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट इट। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है सबके जीवन को बेहतर बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हरे कृष्णा, एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल सितारा वार्तिका।